नहीं, हर महीने आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से पूरे देश को संदेशा देते हैं और उसी को लेकर आज 99th मन की बात की एपिसोड है। और हम सभी जहाँ पे भी है वहाँ के बूथों में जाना और वहाँ बूथ के जो वोटर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके साथ बैठना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठना और मन की बात को सुनना, ये अनिवार्य रूप से होती आ रही है। और उसी को लेकर आज मैं हूँ या लेखा आपा जी है या दिलीप भाई है, सब यहाँ इस मन की बात में शामिल होने के लिए, सभी लोगों के साथ शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। मन की बात की खासियत यह है कि राजनीति को नहीं छूता है वो केवल प्रधानमंत्री जी जब अपने संदेश देते हैं तो देश की बढ़ावा के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, नहीं तो समाज की स्थिति और समाज में जो अच्छे काम होते हैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर जो भी सुनते हैं उनको बताते हैं, ताकि हम भी उस सेवा के पद पर हम भी चल सकते हैं। जैसे इस बार जो मन की बात हुई है, ऑर्गन डोनेशन पर जोर दिया गया है। जिस तरह से एक 39 डेज़ की एक छोटी सी बच्ची अबाबत, जिस तरह से उनका देहांत होने के तुरंत बाद उनके माता पिता ने ये तय कर लिए कि बच्ची की जो किडनीज़ है उनको डोनेट करेंगे। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण देते हुए बताए हैं कि ऑर्गन डोनेशन जो है उसके माध्यम से हम केवल किसी और को माध्यम से जीवित नहीं होना बल्कि किसी को हम जीवन दे सकते हैं, ऐसा एक संदेशा आज हमको दिया गया है। वैसे ही क्लीन एनर्जी पर भी जोर दिया गया है। जिस तरह से पुणे में वहाँ एक कॉलोनी ने वैसा तय कर लिया कि हम पूरे के पूरे सोलर एनर्जी पे चलेंगे, वैसे क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा देते हुए आज प्रधानमंत्री की संदेशा थी। और वैसे ही जिस तरह से नई सोच के साथ देश की किसान आगे जा सकते हैं, जैसे एफपीओ बना के जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वो लोटस स्टेम को लेकर वो कर रहे हैं, वैसे ही लैवेंडर की जो खेती करके अच्छी आमदनी किसान पा रहे हैं, उन सभी उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। और वैसे ही महिलाओं का भी उन्होंने बहुत सम्मान के साथ उन्होंने बताया जिस तरह वो आगे जा रही है अब देश में, डिफेंस में भी आगे जा रहे हैं। और अभी जो स्नोज़ में अभी एक महिला रहने के लिए जा रही है 3 महीने के लिए सियाचिन में, उसके बारे में भी आज प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण देते हुए यही संदेशा दिए कि अगर महिला ठान लेती हैं तो कुछ भी कर सकती है और कहाँ तक भी वो पहुँच सकती है। तो ऐसा अच्छे संदेश देने वाले का एक बहुत अच्छी कार्यक्रम है मन की बात। पर दुख की बात यह है कि आज यहाँ जब हम मन की बात सुनने के लिए आ रहे हैं, वैसा तो हम पंदल डालते हैं, सभी को निमंत्रण देते हैं कि सब आकर प्रधानमंत्री जी का संदेशा सुने, पर बीजेडी के जो कार्यकर्ता है यहाँ के लोगों पर वार करना, उनके घरों में जाना और ये कहना कि अगर तुम जाओगे और मन की बात में भाग लोगे तो तुम्हारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम में जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ऐसा धमकी देना बहुत दुख की बात है। और वैसे ही आज सुबह भी जब ये पंदल लगा रहे थे तो 3, 4, 5 ऐसे बीजेडी के लोग, युवा लोग आए थे और धमकी दिए थे टेंट वाले के कि अगर तुम यहाँ टेंट लगाओगे तो हम फाड़ेंगे, उस पर आग लगाएंगे, ऐसा धमकाए थे ये सभी। इनका अभी द लिविंग प्रूफ तो यहीं पे है विजय भाई, जिनके सामने ही ये सभी बात हुई थी। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो संदेशा प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल समाज को एक अच्छा संदेशा देने के लिए उन्होंने मन की बात हर महीने करते हैं। तो इसको लेकर भी इस तरह की राजनीति करना और देश के प्रधानमंत्री को डिसऑनर करना, ये बहुत बुरी बात है और बीजेपी इसको नहीं सही। नहीं, अभी तो बोले ना कि डेफिनेटली इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड वी विल टेक इट सीरियसली। स्ट्रैटेजी तो हम मीडिया में तो चर्चा नहीं करते ना, ये अंदर की बात है। अंदर हम स्ट्रैटेजी जो है वो अंदर तय हो जाएगा। और समीर भाई जिस तरह से नेतृत्व दिए थे हम सबको, उसी तरह मनमोहन भाई भी हमको वही नेतृत्व, उसी तरह का नेतृत्व देकर हमको आगे लेके जाएंगे, ये हम सभी का विश्वास है। मिशन, अरे 120 क्यों, आई विल वांट ऑल द 147, 170, 147 सभी तो चाहिए मुझे।
पर हो सकता है क्या, वी विल थिंक अबाउट इट। कोस्टल उड़ीसा तो बीजेपी का फोकस है, ये बार मनमानी सावल कोस्टल से है, हाँ। तो कोस्टल उड़ीसा तो बीजेपी का फोकस है, इसी नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश में बीजेपी का फोकस है, एक एरिया पे नहीं है, पूरे के पूरे ओडिशा पर बीजेपी का फोकस है। और सभी पूर्व हो पश्चिम हो सब पूरे ओडिशा में मेजॉरिटी के लिए हम काम करेंगे। इससे अचानक क्यों बदल गए ओडिशा? अचानक की क्या बात है, हमारे तो संगठन में है, 3 साल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करते ही है, ये तो संगठन का बात है। तो संगठन के उसी नियम को लेकर आज उसका बदलाव हुआ है।